नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मनुस्मृति को नेट जीआरएफ से संबंधित जो सिलेबस में लगा है उसको अक्षरशः देख रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने गत पाठों में प्रथम अध्याय को देखा, उसके बाद द्वितीय अध्याय की 40 कारिकाओं तक हम लोगों ने अध्ययन किया। आज उसके आगे चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है ए, और यह जो कारिका है इसमें जो ब्रह्मचारी होते हैं अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो वर्ण हैं, उन वर्णों में जो ब्रह्मचारी आश्रम है उस ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके वस्त्रों का वर्णन है कि वह लोग किस प्रकार के वस्त्र पहने। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि कार्ष्णरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः वासिरन्नानुपूर्वेण शाणक्षौम अविकानि च। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है इसमें कार्ष्णरौरववास्तानि और शाणक्षौम अविकानि, इन दोनों के लिए एक ही समझना है, ये दोनों वस्त्रों के नाम है। ठीक है, तो वह जो ब्रह्मचारी हैं उस ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले उन लोगों के लिए दो प्रकार के वस्त्रों का विधान है। एक तो चर्म से निर्मित वस्त्रों का विधान है और दूसरा जो विधान है वह है बिना चर्म के अर्थात चर्म से निर्मित जो ना हो इस प्रकार के वस्त्रों का विधान है। तो ऊपर जो आया है प्रथम पाद में कि कार्ष्णरौरववास्तानि, ये चर्म के हैं अर्थात चर्म से बने हुए वस्त्रों के नाम है कार्ष्ण, रौरव और वास्त। ठीक, और शाण, क्षौम, अविकानि, यह जो है यह बिना चर्म से बने हुए वस्त्र हैं। तो शाण हो गया, क्षौम हो गया और अविक हो गया, इनको बिना चर्म से बने हुए वस्त्रों में जानिए। अब जो है इसको यथाक्रम से लगाना है कि कार्ष्ण, रौरव, वास्त ये तीन हैं। ठीक है, और शाण, क्षौम, अविक ये भी तीन हैं। तो इनको और जो वर्ण हैं वो वर्ण भी तीन हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो यथाक्रम से लगाना है कि कार्ष्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए कार्ष्ण, रौरव, वास्त चर्म के जो वस्त्र हैं उनको पहनना चाहिए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शाण, क्षौम और अविक जो वस्त्र हैं उनको यथाक्रम से पहनना चाहिए। ठीक है, वही है कि कार्ष्ण, रौरव, वास्तानि चर्माणि और शाण, क्षौम, अविकानि वस्त्राणि आनुपूर्वेण अर्थात यथाक्रम से ब्रह्मचारिणः वसीरन अर्थात ब्रह्मचारी जो वटुक है वह क्या करे, धारण करे। ठीक है, तो वही इसमें कहा गया है इस श्लोक में। पुनः एक बार पढ़ेंगे हम लोग। कार्ष्ण, रौरव, वास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः वसीरन आनुपूर्वेण शाण, क्षौम, अविकानि च। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कहा है। अग्रिम कारिका पर चलेंगे। अग्रिम कारिका आती है, तो इस कारिका में जो बतलाया गया है वह यह है कि विविध वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए मेखला जो है, ठीक है, जो कि कमर में पहनी जाती है मेखला, वह मेखला किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक, तो उस मेखला का विधान करते हुए कहते हैं कि मौंजी त्रिवृत्त कहते हैं कि मौंजी त्रिवृत्त समास लक्षणा कार्य विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तो मौर्वीज्या वैश्यस्य षणतांतवी। इस प्रकार से कहा है कि इसमें कहते हैं इस कारिका में कि ब्राह्मण की जो मेखला होनी चाहिए, ठीक है, वह मेखला मूज से बनी होनी चाहिए। ठीक, मूज नाम का एक वह घास प्रकार की होती है एक प्रकार से, तो उसी को मूज कहते हैं। तो यह जो ब्राह्मण की जो मेखला है वह किससे बनी होनी चाहिए, मूज से बनी होनी चाहिए और उसमें जो है सामान 3 लड़ों वाली होनी चाहिए, मतलब कि उसमें 3 जो लड़ियां हैं अर्थात कि 3 लड़ें उसमें होनी चाहिए और उनसे गुथी हुई वह मेखला होनी चाहिए। और विप्र की जो वह मेखला है वह कैसी मेखला होनी चाहिए, तो चिकनी होनी चाहिए अर्थात उसमें अत्यधिक कठोर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की ब्राह्मण की मेखला होनी चाहिए। और क्षत्रिय की मेखला के लिए कहते हैं क्षत्रियस्तु मौर्वीज्या अर्थात क्षत्रिय की जो मेखला है वह धनुष की प्रत्यंचा की बनी हुई होनी चाहिए अर्थात धनुष की
प्रत्यंचा जिससे बनाते हैं उसी से वह क्षत्रिय की मेखला बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है। और वैश्यस्य शृणतांतवी, अर्थात जो वैश्य है उस वैश्य की जो मेखला है वह मेखला जो है उसको षण नाम का मतलब एक तंतु होता है अथवा षण नाम का कोई वृक्ष होता है, उसके तंतुओं के द्वारा बनाई हुई होनी चाहिए। ठीक है। तो यह ध्यान योग्य रखने वाली बात है कि मौंजी त्रिवृत्त समास लक्षणा कार्याभ्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्विज्या वैश्यस्य शणतांतवी। ठीक है। कि विप्रस्य मौंजी त्रिवृत्त समास लक्षणा अर्थात कि चिकनी होनी चाहिए, और तो क्षत्रिय से मौर्विज्या अर्थात क्षत्रिय की प्रत्यंचा से बनी हुई होनी चाहिए, और वैश्य से शणतांत्वी मेखला कार्य अर्थात वैश्य की जो मेखला है वह शण के तंतुओं से बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है। पुनः एक बार श्लोक को पढ़ेंगे। मौंजी त्रिवृत्त समास लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्विज्या वैश्यस्य शणतांतवी। अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है। तो यह जो अग्रिम कारिका इसमें बतलाया गया है कि विविध वर्णों की मेखला की निर्माण की जो सामग्री के कथन के पश्चात तत्त वस्तु के उपलब्ध न होने की स्थिति इसमें दिखलाई गई है। कि जैसे कि अभी जो यह पिछला जो श्लोक आया है उस पिछले श्लोक में क्या दिखा दिया गया है कि जो तत्त जो वर्ण है अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विज जो वर्ण है, इन वर्णों की मेखला किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ब्राह्मण के लिए मौंज की, और क्षत्रिय के लिए जो है क्षत्रिय के लिए बताई किसकी मेखला, प्रत्यंचा अर्थात की मौर्वी की, और जो वैश्य है उसके लिए शण के तंतुओं की बनी हुई मेखला होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि वह यदि उपलब्ध ना हो तो जो है मेखला का कथन करते हैं। यदि उस प्रकार की जो है मेखला जिससे निर्मित करते हैं वह यदि उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए जो है छूट देते हुए कहते हैं कि इसकी भी मेखला पहन सकते हैं। ठीक। तो कहते हैं कि मुंजा लाभे तु कर्तव्याः कुशास्मन्तक वल्वजैः त्रिवृत्ता ग्रंथनैकेन त्रिभिः पंचभिरेव च। ठीक है। इस प्रकार से कहते हैं, मतलब इसमें कहते हैं कि मुंजा लाभे तु कर्तव्याः। ठीक है। कि जब मुंजादि जो हैं वह यदि ना हो आपके पास में उपस्थित ना हो तो कहते हैं कि मुंजादि की उपलब्ध ना होने पर क्रमशः जो है कुशास्मन्तक वल्वजैः इनकी जो मेखलाएं हैं वो भी पहन सकते हैं। ठीक है। तो 3 नाम दिए, क्या क्या। तो कहते हैं कि कुश, एक क्या होगी कुश, दूसरा अस्मंतक और तीसरा बलवज। इन 3 से बनी हुई जो मेखला है उसको भी पहन सकते हैं। ठीक है। और फिर कहा है कि ग्रंथि एकेन त्रिभि पंचभि एव वा। ठीक है। तो उसमें जो है और ग्रंथि लगाना चाहिए, अर्थात कि वह जो मेखला है उसमें गांठ लगाना चाहिए। तो कितनी गांठ लगाना चाहिए, तो विषम संख्या में 1 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। इस प्रकार से उसमें मेखला में क्या लगानी चाहिए, ग्रंथि लगानी चाहिए अर्थात गांठ लगानी चाहिए। और कुशास्मन्तक वल्वजैः इसको वर्णों के साथ में यथाक्रम से जोड़ना है। ठीक है। कि ब्राह्मण कुशा की मेखला को धारण करे, ठीक, मौंजी के अभाव में, और क्षत्रिय जो है अस्मंतक की मेखला को धारण करे मौर्वी के अभाव में, और जो वैश्य है वह वैश्य वल्वजैः, वल्वज जो है वह वल्वज जो होता है उसकी मेखला को धारण करे। कौन, वैश्य। कब, तो शणतांत तंतु जो होता है उसके अभाव में। ठीक है। इस प्रकार से इसमें कहा। पुनः एक बार श्लोक पढ़ते हैं। तो इसमें कहते हैं मुंजा लाभे तु कर्तव्याः कुशास्मन्तक वल्वजैः त्रिवृता ग्रंथनैकेन त्रिभिः पंचभिरेव वा। ठीक है। इस प्रकार से कहते हैं। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे पुनः। तो अग्रिम कारिका आती है
ये अग्रिम कारिका आती है। तो यह जो कारिका इसमें कहते हैं कि मेखला के विषय में तो निर्देश कर दिया है। अब मेखला के बाद यज्ञोपवीत के बारे में निर्देश करते हैं, ठीक है। और यज्ञोपवीत के बारे में निर्देश करते हुए कहते हैं कि कर्पा समुपवीतं स्यात् विप्रस्योर्ध्ववृत्तं त्रिवृत्त षणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्य अविकसौत्रिकम, ठीक है। इस प्रकार से कहते हैं, ठीक है, कि कार्पा संप अग्रिम उस पर अन्वय के साथ देखते हैं हम लोग कि यह जो कारिका है, इस कारिका में क्या कहा गया है कि ये कपास, ठीक, कपास द्वारा निर्मित ब्राह्मण का और शण के तंतुओं द्वारा बनाया हुआ क्षत्रिय का तथा ऊन से बनाया हुआ वैश्य का जो यज्ञोपवीत ऊपर की ओर बटा हुआ 3 लड़ों से क्या होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, ठीक है। वही इसमें कहा है, श्लोक में यही कहा है कि कार्पासम विप्रस्य षणसूत्रमयम राज्ञः, ठीक है, और आविकसौत्रिकम वैश्यस्य ऊर्ध्ववृत्तं त्रिवृत्त उपवीतं स्यात्, ठीक, कि कार्पासम विप्रस्य षणसूत्रमयम राज्ञः कार्पासमुपवीतं स्यात् विप्रस्य ऊर्ध्ववृत्तं ततः, ठीक। वही इस कारिका में कहते हैं कि कार्पा समुपवीतं स्यात् विप्रस्य ऊर्ध्ववृत्तं त्रिवृत्त षणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्य आविकसूत्रिकम। मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो यज्ञोपवीत है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उसका होना चाहिए कार्पास का बना हुआ, और जो क्षत्रिय है उसका षणसूत्र से बना हुआ होना चाहिए, ठीक, और आविक से बना हुआ होना चाहिए किसका, वैश्य का। और ऊर्ध्ववृत्तं त्रिवृत्त उपवीतं स्यात्, अर्थात कि ऊपर की ओर से बटा गया, ठीक है। बटा मतलब कि उसको बनाया गया, ठीक। जैसे कि क्या होना चाहिए कि जो उसकी जो रस्सी है उसको किस प्रकार से बटना चाहिए, तो मतलब कि उसको किस प्रकार से घुमा घुमा के रस्सी बनाते हैं ना, उस प्रकार से उसको बटना कहते हैं। तो किस प्रकार से बटना चाहिए उसको, तो ऊपर की ओर से उसके लिए दाईं ओर और नीचे की ओर से बाईं ओर उसको घुमा के और बटना चाहिए। इस प्रकार की घुमा करके 3 रस्सी बना करके और 3 रस्सियों का क्या बनाना चाहिए, यज्ञोपवीत बनाना चाहिए, ठीक। वह इसमें कहा गया है। तो कार्पा समुपवीतं स्यात् विप्रस्य ऊर्ध्ववृत्तं त्रिवृत्त षड्सूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्य आविकसौत्रिकम, ठीक। अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे इसके बाद। तो अग्रिम कारिका आती है ये। तो यह जो कारिका है इसमें मेखला एवं यज्ञोपवीत कथन कर दिया है हम लोगों ने आगे। उसके बाद ब्रह्मचारियों के धारण किए जाने वाले दंड का इसमें कथन करते हैं कि ब्रह्मचारियों को किस प्रकार का दंड ग्रहण करना चाहिए। और कहते हैं कि ब्राह्मणो वैल्वपालासौ क्षत्रियो वाट खादिरौ और पैल बौदुम्बरौ अवैश्यो दंडान अर्हन्ति धर्मतः, ठीक है, कि धर्मतः दंडान अर्हन्ति, कि इसमें कहना चाह रहे हैं कि धर्मतः, धर्म के अनुसार इन लोगों के लिए किसका दंड धारण करना चाहिए। तो ब्राह्मणो वैल्व पालासौ, ठीक है, वेल का अथवा पलास का दंड धारण करना चाहिए ब्राह्मण को। और क्षत्रियो वाट खादरऊ, क्षत्रियो को किसका दंड धारण करना चाहिए, तो वाट का या खादिर का, इन दोनों का धारण कर सकता है। और पैल और उदम्बर का जो दंड है वो धारण करना चाहिए किसको, वैश्य को। वही कहा है कि धर्मतः दंडान अर्हन्ति, मतलब धर्म के अनुसार लोगों को इन दंडों को क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए, ठीक है। पुनः एक बार पढ़ेंगे। ब्राह्मणो वैल्वपालासौ क्षत्रियो वाट खादिरौ और पैलवौदुम्बरो वैश्यो दंडान अर्हति धर्मतः, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ये वाली। तो इसमें जो है ब्रह्मचारी द्वारा धारण किए गए दंड की लकड़ी की प्रकृति का निर्देश करने के बाद दंड के प्रमाण का उल्लेख करते हैं, ठीक है। पहले जो दंड है उस दंड किस लकड़ी का होना चाहिए ये बता दिए, और वो दंड कितना बड़ा होना चाहिए इसको बताते हैं कि किसका दंड कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक।
तो उसके बारे में कथन करते हैं अब, और कहते हैं कि केशांति को, एक मिनट, और कहते हैं इसमें कि केशांति को ब्राह्मणस्य दंडः कार्यः प्रमाणतः, केशांति को ब्राह्मणस्य दंडः कार्यः प्रमाणतः, और ललाट संमितो राज्ञः स्यात्, ललाट संमितो राज्ञः स्यात्तु न शांति को विषः। ठीक, कि ब्राह्मण का जो दंड है वो कहाँ तक होना चाहिए, तो केशांत तक होना चाहिए, केस पर्यंत होना चाहिए। ठीक है, वह दंड। और राजा का कहाँ तक होना चाहिए, तो ललाट संमिता अर्थात कि मस्तक तक होना चाहिए। और विष अर्थात शूद्र का कहाँ तक होना चाहिए, तो नासांतिकः अर्थात नास के सम्मुख, नाक के सम्मुख तक। ठीक है, नासिका इंद्रिय तक उसका होना चाहिए। ठीक है, क्या दंड, तो यही इसमें कहा है। पुनः एक बार पढ़ते हैं। केशांति को ब्राह्मणस्य दंडः कार्यः प्रमाणतः ललाट संमितो राज्ञः स्यात्तु नाशांतिको विषः, स्यात्तु नाशांतिको विषः। ठीक है दोस्तों, हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे इसके बाद। तो अग्रिम कारिका आ जाती है हमारी 47 नंबर। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में क्या कह रहे हैं, तो इसमें कहते हैं कि दंड के प्रमाण का उल्लेख करने के बाद उनके स्वरूप का कथन करते हैं। ठीक है, दंड का जो एक प्रमाण है उस प्रमाण का उल्लेख तो कर दिया, अब दंड के स्वरूप का कथन करते हैं कि किस प्रकार का स्वरूप उसका होना चाहिए। तो कहते हैं कि रजवस्ते तो सर्वे स्युर अव्रणाः सौम्य दर्शनाः। ठीक है, और अनुद्वेग करा नृणाम सत्वचो अनग्निदूषिताः, मतलब कि ते ऋजवाः कीदृशाः भवेयुः। तो कहते हैं कि सर्वे स्युः, सर्वे ते ऋजवाः स्युः अर्थात अव्रणाः स्युः सौम्य दर्शनाः स्युः, मतलब कि उनमें अव्रण होने चाहिए, अर्थात कि वह जो दंड है वह दंड छिद्रों से युक्त नहीं होनी चाहिए, अव्रण होनी चाहिए। और सौम्य दर्शनाः अर्थात सौम्य दर्शन का अर्थ है कि प्रिय लगने वाले होना चाहिए। ठीक है, कि प्रिय लगना चाहिए। और फिर कहते हैं कि अनुद्वेग करा नृणाम, मतलब कि नृण अर्थात कि पुरुषों के लिए उद्वेग कर वह नहीं होने चाहिए। ठीक, और सत्वचो अनग्नि दूषिताः। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि अग्निना दूषिता, अग्नि दूषिता, न अग्नि दूषिता, अनग्नि दूषिता। ठीक है, ताः अनग्नि दूषिताः, ते अनग्नि दूषिताः। ठीक है, तो इसमें जो है कैसा होना चाहिए, तो अनग्नि दूषिता, मतलब कि अग्नि से दूषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सत्वच होना चाहिए। सत्वच, त्वच का मतलब है कि जो दंड इत्यादि वृक्ष के ऊपर जो छाल रहती है ना, उसी को त्वच कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो उससे क्या होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। सत्वचा अनग्नि दूषिता। ठीक है, अर्थात त्वचा से क्या होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, और अग्नि से दूषित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो दंड है उन ब्रह्मचारी वटकों के लिए क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। ठीक, तो वही इसमें कहा है कि रजवस्ते तो सर्वे स्युः अव्रणाः सौम्यदर्शनाः अनुद्वेगकरा नृणाम सत्वचो अनग्नि दूषिताः। ठीक है, अग्रिम कारिका पर चले लेंगे। तो अग्रिम कारिका आते हैं अग्रिम कारिका आती है 48 नंबर। ठीक, तो यह जो कारिका है, इस कारिका में कह रहे हैं कि भिक्षाटन के लिए प्रस्थान हेतु निर्धारित जो एक समय स्थिति है, वह समय स्थिति क्या है उसका यहाँ पर वर्णन करते हैं कि समय स्थिति क्या होनी चाहिए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांगने वाली। तो इसमें कहते हैं कि प्रतिगृह्येप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करम और प्रदक्षिणम परित्याग्निम चरित भैक्षम यथा विधि, चरित भैक्षम यथा विधि। ठीक, अर्थात इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो है ईप्सितम दंडम प्रतिगृह्य, ठीक, कि प्रतिगृह ईप्सितम दंडम, जो वह दंड है उस दंड को, अभिष्ट दंड को ग्रहण करके, और भास्करम च उपस्थाय अर्थात सूर्य के सम्मुख, उनके सामने क्या होकर के, खड़े होकर के, और प्रदक्षिणम परित्याग्निम अर्थात जो अग्नि है उन अग्निदेव की चारों ओर से, परित्याग्निम अर्थात कि चारों ओर से उनकी प्रदक्षिणा करके। ठीक है, और चरित भैक्षम यथा विधि। ठीक है, यथा विधि अर्थात कि यथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार चरित भैक्षम अर्थात भिक्षा को ग्रहण करना
चाहिए। ठीक है, तो वही इसमें बतलाया गया है कि प्रतिगृह्येप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करम प्रदक्षिणं परित्यागिनीं चरेद्भैक्षम यथा विधि। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अब हम लोग पुनः जो है अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है कि ये वाली, तो इस कारिका में क्या कहा गया है, तो इसमें इसके पश्चात विभिन्न वर्णों के द्वारा जो भिक्षाटन के समय किए जाने वाले जो संबोधन है, ठीक है, कि जैसे ब्राह्मण है तो किसी के घर यदि भिक्षा करने के लिए जाए तो क्या किस प्रकार से संबोधन करे, क्षत्रिय को किस प्रकार से करना चाहिए, और जो वैश्य है उसके लिए किस प्रकार का संबोधन करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कारिका में बतलाया गया है। तो वही कहते हैं कि भवत्पूर्वं चरित भैक्षम उपनीतो द्विजोत्तमः भवन मध्यम तु राजान्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि भवत्पूर्वं चरित भैक्षम उपनीतो द्विजोत्तमः, मतलब कि उपनीत अर्थात कि यज्ञोपवीत को धारण करने वाला उपनीत जो क्या है, जिसका उपनयन संस्कार हो गया, इस प्रकार का उपनीत जो क्या है, द्विज अर्थात ब्राह्मण है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो भवत पूर्वम चरित भिक्षम अर्थात भवत शब्द का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। ठीक, जब भिक्षा मांगे तब। और भवन मध्यम तो राजान्यो, ठीक है, राजा अर्थात कि क्षत्रिय वर्ण का जो वह है बटुक ब्रह्मचारी है, उसके लिए भवत शब्द को मध्य में रखना चाहिए और वैश्य के लिए भवत शब्द अंत में रखना चाहिए, इस प्रकार का विधान है। ठीक है, तो भवत पूर्वम चरित भिक्षम उपनीतो द्विजोत्तमः भवन मध्यम तु राजन्यो ऐस्यस्तु भवदुत्तरम। ठीक, अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ए, तो इस कारिका में जो है बतलाया गया है क्या कि उपनयन संस्कार के समय ब्रह्मचारी को सर्वप्रथम किससे भिक्षा याचना करनी चाहिए। ठीक है, सबसे प्रथम किससे भिक्षा याचना करनी चाहिए इसको बतलाते हैं। तो कहते हैं कि मातरम वा स्वसारम वा मातुर्वा भगिनी निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम या चैनम नावमानयेत। ठीक है, मतलब इसमें कह रहे हैं कि प्रथमम निजाम, ठीक है, अर्थात सर्वप्रथम निजाम अर्थात अपनी ही मातरम माता से, अथवा स्वसारम अर्थात भगनी से, अथवा मातुः भगनीम अर्थात अपनी मातु की भगनी कौन, मौसी से। ठीक है, भिक्षाम भिक्षेत अर्थात भिक्षा को याचना करनी चाहिए। याचा एनम न अवमानित अर्थात कि जो लोग इसकी अवमानना ना करें, जैसे कि किसी घर पर गया और इन लोग को छोड़ कर के अन्य जगह गया और भिक्षा बेचारा पहली बार ही मांग रहा था और उसी समय किसी ने आके हड़का दिया कि आ जाते हो सवेरे सवेरे मांगने। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि किसी ने कह दिया तो उसको बुरा लगेगा और वो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा गया है कि इनसे सबसे पहले भिक्षा मांगनी चाहिए जो कि आपकी अवमानना ना करें। ठीक, जिससे जो एक पद्धति है, जो एक कालक्रम से जो चली आ रही है रीति, वो चलती रहे। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है। ठीक है, वही इसमें कहा गया है। और हम लोग पुनः एक बार पढ़ लेते हैं कि मातरम वा स्वसारम वा मातुर्वा भगनीम निजाम भिक्षेत भैक्षाम प्रथमम वा चैनम चा एनम नाव अवमानयेत, इस प्रकार से। ठीक है, अग्रिम कारिका पर चलेंगे इसके साथ ही। तो आती है एक और कारिका। तो यह जो कारिका है, तब कारिका आती है ए। तो यह जो कारिका है इसमें भिक्षा अन्न को खाने का उल्लेख करते हैं कि जो भिक्षा मांग कर के लाए जाए उनके द्वारा, तो उसको किस प्रकार से खाना चाहिए, इसका वर्णन इस कारिका में करते हैं और कहते हैं कि समाहृत्य तु तद्भिक्षम यावद अन्नम अन्नमायया निवेद्य गुर्वे अस्नियाद आचम्य प्रामुखः शुचिः। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि समाहृत्य तु तद्भिक्षम अर्थात कि वह जो भिक्षा है वो जितना भी मिला हो उसको ला कर के, और यावत अन्नम आया मतलब कि जितना भी अन्न मिला हो। ठीक है, यावत अन्नम समाहृत्य। ठीक, तो तत्भिक्षम यावत अन्नम समाहृत्य
अमायया गुरवे, ठीक है, मतलब कि ला करके, और अमायया मतलब कि शुद्ध मन से गुरवे निवेद्य अर्थात गुरु को देना चाहिए, और आचम्य शुचि ही अर्थात कि आचम्य करके और पवित्र हो करके, और प्रांगमुखः भूत्वा अश्नीयान, ठीक है, अर्थात कि पूर्व की ओर मुख करके और फिर जो वो भिक्षा है उसको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया है, ठीक है। पुनः एक बार इस कारिका को पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि समाहृत्य तु तद्भैक्षम यावत अन्नम अमायया निवेद्य गुरुवे अश्नीयात आचम्य प्रांगमुखः शुचिः, ठीक है। इसी के साथ अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है, तो इस कारिका में कहते हैं कि विभिन्न दिशाओं की ओर मुख करके और भोजन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, कि तो उनको किस ओर मुख करके और भोजन करना चाहिए, वही इस कारिका में दिखलाया गया है कि आयुष्यम प्रांगमुखो भुंक्ते यशस्यम दक्षिणामुखः स्त्रियं प्रत्यंगमुखो भुंक्ते ऋतं भुंक्ते ह्युदंगमुखः, कि आयु को यदि चाहते हो तो पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, यश को चाहते हो तो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, ठीक है। आयु को चाहते हो तो पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, यश को यदि चाहते हो तो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, और यदि श्रियम अर्थात कि लक्ष्मी को यदि चाहते हो तो पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, ठीक है। और यदि ऋतं भुंक्ते, ठीक है, ऋतं भुंक्ते ह्युदं मुखी, ठीक है, यदि सत्य को चाहते हो, ठीक है, यदि अपने जीवन में सत्य को चाहते हो, ठीक है, ठीक है, तो ब्रह्मचारी के लिए उत्तर की ओर मुख करके क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इसमें कहा कि आयु और जो है धन के लिए पूर्व पश्चिम, और यश और जो है सत्य और यश के लिए उत्तर दक्षिण, अर्थात इस ओर क्रमशः यथाक्रम से मुख करके और भोजन करने चाहिए, ठीक, ये इसमें कहा गया। तो पुनः एक बार कारिका को देखेंगे हम लोग। तो आयुष्यम प्रांगमुखो भुंक्ते यशस्यम दक्षिणामुखः स्त्रियं प्रत्यंगमुखो भुंक्ते ऋतं भुंक्ते ह्युदंगमुखः, ठीक है, इस प्रकार से कहा। अग्रिम कारिका पर आते हैं। तो अग्रिम कारिका में कह रहे हैं कि ये भोजन करने के बाद आचमन का विधान करते हैं कि किस प्रकार से आचमन करना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं कि उपस्पृश्य द्विजो नित्यम अन्नम अद्यात् समाहितः भुक्त्वा चोपस्पृशेत सम्यक अद्भिखानि च संस्पृशेत, ठीक है। मतलब इसमें कह रहे हैं कि उपस्पृश्य द्विजो नित्यम अन्नम अद्यात् समाहितः, कि उसके लिए द्विज के लिए क्या करना चाहिए, तो द्विजः नित्यम उपस्पृश्य समाहितः अन्नम अद्यात्। उपस्पृश्य का अर्थ करेंगे कि, ठीक है, उपस्पृश्य का अर्थ होता है आचमन करना, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया है कि द्विजः नित्यम उपस्पृश्य, और समाहितः का अर्थ होता है कि एकाग्रचित्त होकर के, और क्या करना चाहिए, मतलब उसमें समाहित होकर के, एकाग्रचित्त होकर के अन्नम अद्यात् अन्न को खाना चाहिए, और भुक्त्वा च अद्भिः, और अन्न को जब क्या कर लें, खा लें, तो सम्यक उपस्पृशेत, पुनः क्या करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, और खानी च संस्पृशेत, खानी जो शब्द आता है ये आता है इंद्रियों के लिए, तो खानी अर्थात इंद्रियों को फिर छूना चाहिए भोजन करके, ठीक है। तो वही इस कारिका में कहा गया इस प्रकार से कि उपस्पृश्यत जो नित्यम अन्नम अद्यात् समाहितः भुक्त्वा चोपस्पृशेत सम्यक अद्भिखानि च संस्पृशेत, ठीक है, इस प्रकार से इसमें कहा गया, ठीक, ध्यान रखना ये सब। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है 53 नंबर पर कि 54 नंबर पर अग्रिम कारिका आती है, दिख नहीं रहा भाई, 52 53, एक मिनट। अब आगे कारिका आती है, और इस कारिका में अब कह रहे हैं कि
पूजेत असनं नित्यम अद्याच एतद् अकुत्सयन् दृष्ट्वा हर्षेत प्रसीदेच्च प्रतिनंदेच्च सर्वसः। ठीक है, अर्थात इसमें कह रहे हैं कि पूजेत असनम नित्यम, नित्यम असनम पूजेत। असन का अर्थ होता है भोजन। ठीक है, तो भोजन के लिए क्या करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन उसको पूजित अर्थात कि उसको हाथ जोड़ करके उसको भोजन को खाना चाहिए। ठीक है, नित्यम असनम पूजेत एतच्च अकुत्सयन अद्यात, और इस भोजन के लिए क्या करना चाहिए, तो अद्याच अकुत्सयन मतलब कि बिना इसकी निंदा किए और इसको क्या करना चाहिए, खा लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का बना हो, ये नहीं कहना चाहिए कि अन्न खराब है। ठीक है, और कहते हैं आगे कि दृष्ट्वा हर्षेत प्रसीदेच्च प्रतिनंदेच्च सर्वसः, अर्थात कह रहे हैं कि अद्यात दृष्ट्वा दृष्ट्वा हर्षेत अर्थात देख करके प्रसन्नित होना चाहिए। ठीक है, उल्लसित होना चाहिए, प्रसन्नित होना चाहिए, प्रसीदेत च, और सर्वसः प्रतिनंदेत अर्थात हमेशा इसकी क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कहा है इस कारिका में। ठीक, पुनः एक बार इस कारिका को देखेंगे तो पूजेत असनम नित्यम अद्याच एतद् अकुत्सयन् दृष्ट्वा हर्षेत प्रसीदेत च प्रतिनंदेत च सर्वसः। ठीक है, इस प्रकार से कहा। अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है ए। तो इस कारिका में कह रहे हैं कि पूजितम ह्यसनम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति अपूजितम तु तद्भुक्तम उभयम नाशयेत इदम। ठीक है, कह रहे हैं कि उसकी पूजा क्यों करें, हम अन्न की पूजा क्यों करें। ठीक है, पूजा करने की आवश्यकता क्या है अन्न की, अन्न कोई देवी देवता तो है नहीं। ठीक है, तो कहते हैं इस कारिका में कि पूजितम ही असनम नित्यम। ठीक है, ही मतलब क्योंकि, अपूजितम असनम नहीं सॉरी, पूजितम असनम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति, इसमें गलत हो गया यहाँ पर। पूजितम असनम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति, अर्थात पूजित किया हुआ जो क्या होता है, असन अर्थात अन्न होता है, वह नित्य प्रतिदिन बल और ऊर्जा को क्या करता है, प्रदान करता है। और अपूजितम तो तद्भुक्तम, यदि बिना पूजा किए हुए यदि उस अन्न को खाओगे तो नाशयेत इदम। ठीक है, उभयम अर्थात कि बल और ऊर्जा दोनों का ये क्या कर देता है, अन्न नाश कर देता है। इसलिए इसकी विधि प्रकार से हाथ जोड़ करके और अन्न का भक्षण करना चाहिए, अन्न को आदरपूर्वक क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। इस प्रकार से मनु निर्देश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे इसी के साथ। अब आती है एक कारिका। ठीक, 55 तक हम लोगों ने देख लिया, 56 पर चलते हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि इसमें किसी के द्वारा खाया हुआ जूठा अन्न हमको नहीं खाना चाहिए। वही इस कारिका में कहते हैं कि नोच्छेष्टम। ठीक, सॉरी, इस कारिका में क्या कहते हैं कि एक मिनट, इस कारिका में कह रहे हैं कि नोच्छेष्टम कस्यचिद् दायान् नाद्याचैव तथान्तरा नाचैवात्यसनं कुर्यात् नाचोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत। ठीक, मतलब इस कारिका में कह रहे हैं कि नोच्छिष्टम कस्यचिद् दयात्, नोच्छिष्टम कस्यचिद् दद्यान। ठीक है, दद्यान का अर्थ है अद्यान। ठीक है, मतलब कि किसी का उच्छिष्ट खाया हुआ नहीं खाना चाहिए। कस्यचित् उच्छिष्टम न अद्यात। ठीक है, न उच्छिष्टम कस्यचित् अद्यात न अद्याचैव तथान्तरम। ठीक है, और ना ही अंतरा ना चैव तथान्तरम अद्यात। तो अंतरा का अर्थ यहाँ पर ये लेना है कि बीच के समय में नहीं खाना चाहिए। तो किसके बीच में, तो दिन और रात का जो मध्यकाल होता है, अर्थात कि सुबह जो दिन और रात का मध्यकाल होता है अर्थात संध्या का समय, और उसी प्रकार से रात्रि का जो दिन और रात का मध्यकाल होता है अर्थात कि रात को अर्थात संध्या के समय, ठीक है, नहीं खाना चाहिए अंतर में। और कहते हैं ना च एव अत्यसनम कुर्यात। ठीक है, और यह जो है अत्यसनम अपि न कुर्यात, मतलब अत्यधिक भी नहीं खाना चाहिए। और ना च उच्छिष्टा क्वचित व्रजेत, और कहते हैं कि और ना ही कभी खा करके और कहीं
जाना चाहिए, मतलब कि खाते हुए कभी भी नहीं जाना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से कारिका सिखलाते हम लोग के लिए। तो वही कहा गया है, पुनः एक बार पढ़ते हैं। नोच्छिष्टम कस्यचित् अद्यात्, और न अद्याच्चैव तथान्तरा, न च एव अत्यसनं कुर्यात्, नोच्छिष्टः क्वचित् व्रजेत्। ठीक है, इस प्रकार की ये कारिका है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे इसी क्रम में। तो आती है 56 के अनंतर 57 नंबर कारिका आती है। तो इस कारिका में कहते हैं कि अत्यधिक भोजन जो कर लेता है उसके दोष बतलाते हैं। ठीक है, कि क्या क्या दोष हैं। तो कहते हैं अनारोग्यम, अनायुष्यम, अस्वर्ग्यम चाति भोजनम, अपुण्यम लोक विद्विष्टम, तस्मात् तत्परिवर्जयेत। अर्थात कहते हैं कि अनारोग्यम, अनायुष्यम, अस्वर्ग्यम चाति भोजनम, यदि अत्यधिक भोजन करोगे तो क्या होगा, तो रोग मतलब अनारोग्यम, अनायुष्यम, अस्वर्ग्यम च अति भोजनम, मतलब कह रहे हैं कि अत्यधिक जो भोजन करता है वह कैसा हो जाता है, तो आरोग्य का क्या हो जाता है, विनाशक हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आरोग्य का क्या हो जाता है, विनाशक हो जाता है। अनारोग्यम, और आयु का भी क्या होता है, विनाशक होता है, और पुण्य का भी क्या होता है, विनाशक होता है। इसलिए ये क्या है कि तस्मात् परिवर्जयेत, मतलब कि और अपुण्य को देने वाला होता है। ठीक है, और लोक विद्वेष्टम, तस्मात् परिवर्जयेत, अर्थात इसलिए क्या करना चाहिए, तो जो भोजन है इस भोजन को अत्यधिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि अति अनारोग्यम, अनायुष्यम, अस्वर्ग्यम चाति भोजनम, अपुण्यम लोक विद्विष्टम, तस्मात् परिवर्जयेत, कि अति भोजनम अनारोग्यम, अनायुष्यम, ऐश्वर्यम, अपुण्यम च, और लोक विद्विष्ट भवति। ठीक है, अस्मात् कारणात् तस्मात् तत्परिवर्जयेत, अर्थात कि अत्यसनम परिवर्जयेत, अत्यधिक भोजन करने को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इस कारिका में कहते हैं। अग्रिम कारिका पर आते हैं 58 नंबर पर। तो इसमें पुनः ब्राह्मण द्वारा किए जाने वाले आचमन के विषय में पुनः बतलाते हैं थोड़ा, और कहते हैं कि ब्राह्मणेन विप्रस्तीर्थेन नित्यकालम उपस्पृशेत, कायत्रयी वा न पित्रेण कदाचन। ठीक है, अर्थात 3 प्रकार के तीर्थ बतलाए गए हैं। ब्रह्म तीर्थ, देव तीर्थ, और 4 प्रकार के तीर्थ हैं, ब्रह्म तीर्थ, देव तीर्थ, पितृतीर्थ और प्रजापति तीर्थ। ठीक, तो कह रहे हैं कि इन तीर्थों में से ब्रह्म तीर्थ से ही आचमन करना चाहिए। ठीक है, विप्र अर्थात ब्राह्मण को ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए, अथवा प्रजापति या देव तीर्थ से भी आचमन कर सकता है। ठीक है, लेकिन पितृतीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए, इसका निषेध किया गया है। ठीक है, वही कहते हैं कि ब्राह्मणेन विप्रः, ठीक है, विप्र जो ब्राह्मण है उसके लिए नहीं, विप्रः ब्राह्मणेन तीर्थेन नित्यम काल उपस्पृशेत, अर्थात नित्य ही क्या करना चाहिए, आचमन करना चाहिए। और कायत्रयदशिकाभ्याम वा, काय कहते हैं प्रजापति को। ठीक, तो प्रजापति तीर्थ से भी कर सकते हैं, और त्रयोदशी ये आया है देवताओं के लिए, त्रयोदश ऐसा शब्द आता है देवताओं के लिए, तो देवता तीर्थ से भी कर सकते हैं आचमन। और फिर कहते हैं ना पितृण कदाचन, ठीक है, कि पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि पितृ तीर्थ से कभी आचमन नहीं करना चाहिए, निषेध किया गया है। ठीक, मनु ने किया है। तो अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है, और यह जो कारिका है इस कारिका में बतलाया गया है कि किसको कौन सा तीर्थ कहते हैं। ठीक, कौन सा तीर्थ कहाँ पर होता है। तो कहते हैं कि अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थम प्रचक्षते। ठीक, और अब कहते हैं कायम अंगुलिमूलेग्रे देवं पितृम तयोरथः, मतलब कह रहे हैं कि अंगूठा जो होता है, ठीक है, क्या होता है, अंगूठा जो होता है उस अंगूठे के नीचे क्या होता है, तो ब्रह्मतीर्थ माना जाता है। ठीक, अंगुष्ठस्य तले मूले ब्राह्मं तीर्थम प्रचक्षते। ठीक है, और कायम अंगुलिमूलेग्रे देवं पितृम तयोरधः, दैवम और पितृम तयोः अधः। ठीक है, कि कायम अंगुली मूले और अग्रे। ठीक, तो काय जो होता है इनको यथाक्रम से जोड़ना है, कायम अंगुली मूले और अग्रे,
तो मूल में होता है कौन सा? प्रजापति तीर्थ, किसके? अंगुलियों के। और अंगुलियों के अग्रभाग में क्या होता है? देव तीर्थ होता है। ठीक, तो इस प्रकार से बताया। और जो पितृ तीर्थ होता है इन दोनों के, अर्थात कि अंगुली के मतलब कि जहाँ पर काय अर्थात प्रजापति तीर्थ है और जहाँ पर कौन सा तीर्थ है? देव तीर्थ है। इन दोनों के नीचे क्या होता है? पितृ तीर्थ होता है। ठीक, तो यह जो 3 तीर्थ हैं, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और देव तीर्थ, इनसे तो आचमन कर सकते हैं, लेकिन पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए, ऐसा पिछले श्लोक में बताया। और इसमें कौन सा तीर्थ कहाँ पर है ये बता दिया गया। ठीक, पुनः एक बार पढ़ते हैं कि अंगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते कायम अंगुलिमूलेग्रे देवं पितृं तयोरधः। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ए। ठीक, तो तीर्थ के बतलाने के बाद आचमन के संबंध में होने वाली अनेक क्रियाओं को बतलाते हैं इसमें, और कहते हैं कि त्रिराचाम एदपः पूर्वम द्विः प्रमृज्यात् ततो मुखम खानी चैव स्पृशेद अथवा आत्मानं सिर एव च। मतलब इस कारिका में कह रहे हैं कि ये पहले जल से 3 बार आचमन करना चाहिए। ठीक, मतलब जब भोजन कर लो उसके बाद क्या करना चाहिए? आचमन 3 बार करना चाहिए। किससे? जल से। उसके बाद 2 बार मुख को धोना भी चाहिए। ठीक, वही कहा कि त्रिहि आचाम, मतलब 3 बार आचमन करना चाहिए। किससे? तो त्रिहि आचमेत अपह पूर्वम, पूर्व मतलब पहले, अपह अर्थात जल से, त्रि आचमेत अर्थात 3 बार आचमन करना चाहिए। ठीक, और फिर कहते हैं कि प्रमृज्यात् ततो मुखम, उसके बाद मुख को धुलना चाहिए। और खानी चैव स्पृशेत अद्भिः, अर्थात जल से खानी अर्थ एक बार और आया है पूर्व में, तो खानी कहते हैं इंद्रियों के लिए। ठीक, तो खानी चैव स्पृशेत अद्भिः आत्मानं सिर एव च। ठीक, और फिर कहते हैं आत्मानम, यहाँ पर आया है हृदय के लिए, तो उसी जल से हृदय का भी स्पर्श करना चाहिए, सिर का भी स्पर्श करना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया है। ठीक, कि त्रिः आचमेत अपः पूर्वम द्विः प्रमृज्यात् ततो मुखम खानी चैव स्पृशेत अद्भिः आत्मानं सिर एव च। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 20 कारिकाओं का अध्ययन किया, 40 से 60 तक। इसके बाद हम लोग अग्रिम कक्षा में अग्रिम कारिकाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी के लिए ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।